सोचिए मित्रों, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, धरती कांप रही है, शंखों की ध्वनि आकाश को फाड़ रही है और ठीक युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन एक अनोखी मांग करते हैं जो आने वाले पूरे गीता ज्ञान की दिशा बदल देती है। अर्जुन उवाच श्लोक 21 सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। श्लोक 22 यावतेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् नरणसमुद्यमे। महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय कहते हैं, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, एक दूसरे से इतनी दूरी पर कि तीर सीधा हृदय भेद सके। यही वो क्षण है जहां अर्जुन, जो उस समय शौर्य, तेज और धैर्य के प्रतीक थे, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे आखिर वे किस किस के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, कौन उनके समान बलवान है, कौन उनसे कम और कौन उनसे अधिक। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं था। यही वो क्षण है जहां कर्म और धर्म के बीच का संघर्ष धीरे धीरे उठने लगता है। और मित्रों, यही वो स्थान है जहां आगे चलकर अर्जुन का विषाद और फिर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश भगवद गीता प्रकट होता है। सेनयोरुभयोर मध्य, यानी दोनों सेनाओं के बिल्कुल मध्य में। ये केवल युद्ध मैदान का मध्य नहीं, ये मनुष्य के जीवन का भी मध्य है, जहां चुनाव करना पड़ता है। अच्युत, जो कभी गिरते नहीं, कभी च्युत नहीं होते, यानी जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। योद्धकामान, जो युद्ध करने के लिए उत्सुक है, यानी मन में द्वेष, क्रोध और अहंकार भरा हुआ। मित्रों, जीवन में भी हम अक्सर दो परिस्थितियों के मध्य खड़े होते हैं, कर्तव्य बनाम भावना, धर्म बनाम मोह, सत्य बनाम प्रिय। ऐसे समय में हमें अच्युत की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा सहारा, ऐसा सत्य जो कभी डगमगाए नहीं। जैसे अर्जुन ने कहा, रथ को बीच में रोकिए, वैसे ही हमें भी कभी कभी अपनी स्थिति, अपने संबंध, अपने विकल्पों को देखने के लिए रुकना चाहिए। विचार करके ही कर्म करना, यही है धर्मयुक्त जीवन। यदि आप भी गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उजाला बनाना चाहते हैं, तो वेद ज्ञान पाठ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भाव से लिखें, जय श्री कृष्णा।